हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको सिनोनिम्स बताने वाला हूं जो कि आपको नेवी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको कुछ सिनोनिम्स करा दूंगा और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडुलेशन। एडुलेशन मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। और इसका सिनोनिम्स हो सकता है फ्लैटरी, हो सकता है एडोरेशन होता है। ये फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना। उसके बाद एडुल्टरेटेड, इसका मतलब ये होता है कि मिलावटी। एडुल्टरेटेड मतलब होता है मिलावटी। तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, डिबेस हो सकता है। उसके बाद वैसे ही एफेक्शनेट। एफेक्शनेट मतलब ये होता है कि स्नेही, किसी से बहुत लगाव हो जाता है, उससे कहते हैं एफेक्शनेट। तो इसका हम लिख सकते हैं सिंपैथिक। लविंग हो सकता है, फॉन्ड हो सकता है। फॉन्ड मतलब होता है किसी से बहुत मेरा लगाव है। और एडोरिंग मतलब होता है किसी से मेरा बहुत स्नेह है। उसके बाद नेक्स्ट है एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब होता है परेशान कर रहना हमेशा, मतलब कि वो लड़का हमेशा परेशान है, तो इसको एजिटेटेड कहते हैं। अब उसका मतलब हो गया अपसेट हो गया, डिसकंसर्न्ड हो गया, उसके बाद परट्यूब हो गया। ये सिनोनिम्स इसका हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं आप एगोनी। एगोनी मतलब होता है कष्ट। और कष्ट या इसका सिनोनिम्स इसका पेन हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा, टॉर्चर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब होता है बहुत आकर्षक दिखना, किसी से मतलब बहुत अट्रैक्ट दिख रहे हो, एंटीज देख रहे हो, ल्यूड देख रहे हो, ऐसे ही आप देख सकते हैं। उसके बाद आप एंग्यूश। एंग्यूश मतलब ये होता है कि बहुत दुख, पीड़ा। इसका मतलब भी हो जाएगा एगोनी, सॉरो, डिस्ट्रेस, एक, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आइए ऑस्टियर। ऑस्टियर मतलब ये होता है कि हमेशा वो बहुत सख्त है, जैसे कहते हैं कि बहुत ही लड़का बहुत सख्त इंसान है। और आप ऑस्टियर देख सकते हैं। उसके बाद ऑगस्ट। ऑगस्ट मतलब होता है भव्य, भव्य, बहुत बड़ा, बहुत जो चीज़ बड़ा होता है उसे कहते हैं ऑगस्ट। इसका सिनोनिम्स मैजेस्टिक हो सकता है, डिग्निफाइड हो सकता है। और ये सब जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारा प्रीवियस ईयर में नेवी में या एयरफोर्स में पूछे गए हैं। उसके बाद बैशफुल। अब बैशफुल मतलब होता है कि बहुत संकोची है, मतलब वो लड़का बहुत संकोची है। तो शाय हो सकता है, रिजर्व्ड हो सकता है, डिफिडेंट हो सकता है, रिटायरिंग हो सकता है। उसे बेलिजरेंट। बेलिजरेंट बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बेलिजरेंट मतलब होता है लड़ाकू, लड़ाकू। और इसका सिनोनिम्स हो सकता है कि हॉस्टाइल हो सकता है, एंटागोनिक हो सकता है। उसके बाद एक और है कॉन्टेंक्यूरस। ये होता है झगड़ालू। झगड़ालू मतलब बहुत, मतलब वो झगड़ा करते हैं, उसे कह सकते हैं क्रूरलिज्म कर सकते हैं, बैड कर सकते हैं, टेम्पर्ड कर सकते हैं। उसके बाद केओस है। केओस मतलब होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न में है, मतलब वो बहुत मिक्सअप है और वो मतलब इन ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है। और एफिशिएंसी मतलब होता है कि कोई तुम हासिल कर लेना, सक्सेस हो जाना, जीत जाना, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, उसके बाद नेक्स्ट है ब्लेसफेमस। ब्लेसफेमस होता है कि किसी का तिरस्कार करना होता है, कि मतलब किसी चीज़ का तिरस्कार मतलब किसी का आदर ना करना, किसी का मतलब किसी को रिस्पेक्ट ना देना। तो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, इरिलीजियस हो सकता है, इम्पियस हो सकता है। उसका होता है बॉयस्टरस। बॉयस्टरस मतलब होता है कुल्हाड़पूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होता है, डिस्टर्बेंस होता है, क्लैमरस होता है। उसके बाद पर्निशियस। पर्निशियस मतलब होता है कि बहुत हानिकारक है, बहुत पर्निशियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार रिपीटेड है नेवी में। और पर्निशियस मतलब होता है हानिकारक। इंजूरियस इसका हो सकता है, डेंजरस होता है, स्पाइटफुल हो सकता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट मतलब होता है कि फटकार करना, मतलब किसी को रिप्रोच करना, रिब्यूक करना, मतलब किसी को मतलब अच्छे से ना बोलना है, उसको बोलते हैं रेप्रीमेंट। उसका तो होता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब होता है बहुत शांत इंसान, जैसे कि बहुत काम, पीसफुल, सोबर, बहुत मतलब शांत लड़का है। एजाइल मतलब होता है, एजिल मतलब होता है फुर्तीला, बहुत क्विक है, एक्टिव है, निम्बल है। उसके बाद इंसिपिड मतलब होता है बेस्वाद। बेस्वाद मतलब ब्लैंड। उसके बाद मॉर्बिड होता है। मॉर्बिड मतलब रोगग्रस्त होता है, मतलब वो मतलब बहुत डिप्रेस्ड में है, घैस्टली है, नेस्टी है। ऑपुलेंट मतलब होता है बहुत धनी व्यक्ति, रिच, लग्जेरियस, सेम्टस। उसका पढ़ सकते हैं क्विजेंट। क्विजेंट मतलब होता है कि निष्क्रिय है, ये निष्क्रिय है, जैसे डल है, बोरिंग है। उसका सॉर्डिड। सॉर्डिड मतलब होता है अनप्लीजेंट, मतलब बहुत बेकार, मतलब घटिया इंसान जैसे होते हैं, उसको कहते हैं अनप्लीजेंट, डर्टी। उसके बाद एल्यूर। एल्यूर मतलब होता है बहुत आकर्षित करना, आकर्षित करना। और इसका हो जाएगा टेम्प्ट, अट्रैक्ट। उसके बाद आप स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है बहुत खतरनाक इंसान है, तो टफ हो सकता है, स्ट्रिक्ट हो सकता है, स्ट्रिक्ट, रिगरस हो सकता है। और उसके बाद ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है उदास,
उदास मतलब डिप्रेसिंग हो सकता है, ग्रीम हो सकता है, बेयर हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है। तो कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड हो सकता है, स्मग हो सकता है, प्राउड हो सकता है। कंसीडर्ड मतलब होता है अभिमानी, प्राउड, स्मग, एरोगेंट। उसके बाद कंजेनियल मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल हो सकता है, कॉर्डियल होता है, कॉम्पैटिबल हो सकता है। अनकॉन्जेनियल मतलब होता है बहुत मतलब किसी के अनुकूल बात करना। उसका डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध करना, मतलब कोई शुद्ध चीज़ नहीं उसे अशुद्ध करते हैं। जैसे हो जाएगा करप्ट हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा, डिस्पाइज हो जाएगा। उसका डिवोट, डिवोट मतलब ये होता है कि धार्मिक, बहुत वो धार्मिक व्यक्ति है, तो पीएस हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, डिवोटेड हो सकता है, डेडिकेटेड हो सकता है। फेरोशियस मतलब बहुत उग्र इंसान, जैसे कि बहुत मतलब बहुत जल्दी वो उग्र हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी वो भ्रम में हो जाता है। तो इसका हो सकता है फेयर्स हो सकता है, सेवेज हो जाएगा, वाइल्ड हो सकता है, रिपेसियस हो सकता है। फिकल मतलब होता है, फिकल मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, जो मतलब एक स्टेबल नहीं हो, अनस्टेबल हो सकता है, वेरिएबल हो, जो हमेशा बार बार चेंज हो सकता है, उससे कहते हैं चेंजेबल हो सकता है। उसके बाद होता है गैरुलस, गैरुलस मतलब बहुत बात तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला, उससे हम लोग गैरुलस कहते हैं। उसको टॉकेटिव कह सकते हैं, वॉल्यूबल कह सकते हैं। और और इसका सिनोनिम्स आप एक और भी हो सकता है। और रहा इनोकियस, इनोकियस मतलब होता है अहानिकार, जो हार्मलेस हो और इनऑफेंसिव हो। नेफेरियस मतलब होता है दुश्मनी, किसी से बहुत दुश्मनी करना, तो इसका हो सकता है डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा, एविल हो जाएगा, विक्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रिकेरियस, प्रिकेरियस मतलब बहुत खतरनाक होता है, पेरिलियस, डेंजरस, इनसिक्योर। उसका स्ट्रिंजेंट मतलब खतरनाक, टफ, स्ट्रिक, रिगरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम से आपको मतलब 100% कह रहे हैं कि बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद आप देखिए पेक्यूलर, पेक्यूलर मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऑड, वियर्ड, क्यूरियस। उसका टैकिटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, साइलेंट, रेटिसेंट, अनकम्युनिकेटिव हो सकता है। उसके बाद देवार्ड मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए, ट्रांजिटरी, फ्लिटरिंग, टेम्पररी। एबियंस मतलब होता है ठहराव, ठहराव मतलब कुछ देर रुक सा गया है, ठहराव। उसका सस्पेंशन हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, इनएक्टिविटी सॉरी। उससे एमेलोरिएट मतलब होता है किसी चीज़ को सुधार करना, इम्प्रूव करना, बेटर करना, इनहेंस करना, बूस्ट करना। अब मतलब एमेलोरिएट मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब सुधार करना। और अपोजिट मतलब होता है उपयुक्त होता है, उपयुक्त मतलब अपोजिट मतलब उपयुक्त, यानी मतलब सूटेबल हो, रेलिवेंट हो, मतलब करेक्ट हो, अप्रोप्रिएट हो। एर्गेन मतलब होता है बहुत गुप्त इंसान, मिस्टीरियस, हिडन। असर्टेन, असर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित करना, यानी सुनिश्चित करना यानी डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना, लर्न करना। आप किसी चीज़ को नया सीखते हैं उसे कहते हैं असर्टेन। उसके बाद किवैलरस मतलब होता है शौर्यवान, मतलब बहुत वो ब्रेव इंसान है, हीरोइक है, गैलेंट है, करेशियस है। सो क्लैंडस्टाइन मतलब होता है आपका गुप्त, गुप्त किसी चीज़ को मतलब आप मतलब धोखे में गुप्त में रखना, सीक्रेट रखना, फ्यूटिव रखना। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति, मतलब आप दो आदमी जब किसी बात को लेकर सहमत होते हैं उसे कहते हैं कंसेंसस। उससे स्पेलिंग उसका हो जाएगा अनैमिनिटी हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा, कनकर्ड हो जाएगा। उसके बाद कोपियस, कोपियस मतलब होता है प्रचुर होता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, एम्पल हो जाएगा, अबेंडेंट हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा करेशियस, करेशियस मतलब होता है बहुत विनम्र इंसान, तो पोलाइट हो जाएगा, वेल मैनर्ड हो सकता है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है। कल्पेबल मतलब होता है दोषी, मतलब इसको मतलब दोषी करार कर गया है तो उसे कहते हैं गिल्टी कह सकते हैं, टू ब्लेम कह सकते हैं, एट फॉल्ट कह सकते हैं। उसका नेक्स्ट है डेम्यूर, डेम्यूर मतलब होता है शर्मीला इंसान, बहुत शाय है, सोबर है, प्रोटेस्ट है। उसका डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब होता है कि अपमानजनक, डिस्पैरेजिंग हो सकता है, सार्केस्टिक हो सकता है। डेरोगेटरी मतलब बहुत मतलब किसी का बहुत अपमानजनक बात कर दिया। डेलेट मतलब होता है फैलाना, फैलाना मतलब होता है वाइड, इनलार्ज, एक्सपेंड, स्वेल। आप उसका डिशेव्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त, मतलब ऑर्डर में ना हो, कोई अनटाइडी हो, मेजी हो, डिसऑर्डर्ड हो। इफेशियस मतलब होता है प्रभावी, इफेशियस मतलब प्रभावी यानी इफेक्टिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है। इवेड मतलब होता है कि किसी चीज़ से बच निकलना, अवॉइड हो सकता है, बाईपास हो सकता है। उसके बाद होता है एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेसिव, हाई, एक्स्ट्राऑर्डिनेट हो सकता है, अत्यधिक। उसके बाद हो जाए फिक्शियस, फिक्शियस मतलब होता है काल्पनिक हो सकता है। और फॉल्स, फेक, काउंटरफीट। फ्रेल मतलब होता है फ्रेल मतलब होता है दुर्बल, मतलब बहुत वे दुर्बल इंसान है। और इसका हो जाएगा फीबल हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा। सदगील मतलब होता है छल कपट हो सकता है, कनिंग हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सिनोनिम से। और हैगार्ड मतलब होता है बहुत थका मंदा इंसान हो गया, बहुत मतलब थक गया है, उसे कहते हैं एग्जॉस्टेड हो सकता है, टायर्ड हो सकता है, अनवेल हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। उसके बाद हैरेस मतलब होता है परेशान करना, तो उसका हो जाएगा बॉदर हो जाएगा, मोडेस्ट हो जाएगा। और
एब वेरी मतलब होता है अलर्ट, और एबरेशन मतलब होता है डेविएशन, और एक्यूज मतलब होता है अभ्यास, हैबिचुएटेड। और भी आपको मैं अपने स्पेलिंग का टॉप स्पेलिंग का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और भी मैं आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ जुड़ाइएगा, वहाँ पे मैं आपको सिनोनिम्स और भी इसका दे दूंगा आपको। और भी आपको नई नई वीडियो मिलेगी ऐसे नेवी SSR के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।